हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शी हल्क का एपिसोड 3। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज देखने के बाद जैन मिस्टर ब्लॉन्स्की को मिलने के लिए जाती है और वो उससे पूछती है कि उसने तो उसे बताया था कि वो कभी अबॉमिनेशन बना ही नहीं था। मिस्टर ब्लॉन्स्की उसे बताता है कि वो मजबूर था, उसे जबरन जेल से भगाया गया था, लेकिन वो खुद ही वापस आ गया। जैन के पूछने पर वो गुप्त कलाओं के सॉर्सर सुप्रीम वोंग का नाम लेता है। तभी जैन निकी को वोंग से कांटेक्ट करने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे मिस्टर हॉलीवे जैन को अपने कैबिन में बुलाते हैं। वहाँ जाके जैन देखती है कि वहाँ पे डेनिस बैठा होता है। मिस्टर हॉलीवे जैन को मिस्टर बुकॉस्की के केस के बारे में बताते हैं। तभी वहाँ पे मेलरी नाम की एक लड़की आती है जो कि सुपर ह्यूमन लॉर्ड विजन में होती है, लेकिन मिस्टर बुकॉस्की उसे अपना केस देने से मना कर देता है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर हॉलीवे जैन को बताते हैं कि मिस्टर बुकॉस्की की एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। वो उस लड़की पे केस कर अपना सारा पैसा वापस लेना चाहते हैं। वहाँ पे हमें मिस्टर पगलिस भी दिखाए जाते हैं जो कि मिस्टर बुकॉस्की के लॉयर होते हैं। वो पूछते हैं कि इस केस के लिए सुपर ह्यूमन लॉर्ड विजन ही क्यों। फिर मिस्टर हॉलीवे उसे बताते हैं कि वो लड़की कोई आम नहीं बल्कि यूएसएस गार्ड की एक रूप बदलने वाली लाइट एल्फ है। तभी डेनिस सबको बताता है कि उसे लगता था कि वो मैगन दी स्टालिन को घुमा रहा है। ये सुन के जैन बहुत हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पे वोंग की एंट्री होती है और जैन उसे साथ में लेकर वहाँ से चली जाती है। वोंग जैन को बताता है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की ने जो भी कहा वो सच था, उसी ने उसको जेल से भगाया था। जैन उसे कहती है कि वो इस बात की कोर्ट में गवाही दे। वोंग मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पगलिस जो कि डेनिस का लॉयर था, वो उससे पूछता है कि उसने उस लड़की पे कितने पैसे खर्च किए थे। डेनिस उसे बताता है कि 1,75,000 और उससे पूछता है कि वो उसका केस लड़ेगा कि नहीं। मिस्टर पगलिस इस केस के लिए हाँ कर देते हैं। फिर वहाँ से डेनिस चला जाता है और मिस्टर पगलिस इस केस पर सर्च करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेनिस वापस आ जाता है और कहता है कि उसने अपना इरादा बदल दिया है, वो ये केस नहीं लड़ना चाहता। तभी मिस्टर पगलिस को डेनिस का कॉल आ जाता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि डेनिस तो उसके सामने ही बैठा था। एक्चुअली में जो डेनिस मिस्टर पगलिस के ऑफिस में आया था वो रूप बदलने वाली लड़की लाइट एल्फ थी। वो उसे वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कुछ न्यूज चैनल वाले अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी प्रिजन के बाहर दिखाई देते हैं जहाँ पे मिस्टर ब्लॉन्स्की की पेशी होती है। तभी जेनिफर वॉल्टर वहाँ पे एंटर होती है और मिस्टर ब्लॉन्स्की के केस की सुनवाई शुरू होती है। जैन जस्टिस के सामने अपनी दलील पेश करती है। वो बताती है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की कोई जुर्म के लिए जेल से नहीं भागे थे। उसके पास एक गवाह है जो इस बात को साबित कर सकता है। उससे पहले वो मिस्टर ब्लॉन्स्की से पूछते हैं कि क्या आप बदल चुके हैं। वो कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल बदल चुका है। उसने जो लोगों को तकलीफें दी हैं उनके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। तभी जजेस उसे सवाल पूछने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे वोंग की एंट्री होती है और वो अपनी गवाही पेश करता है। वोंग बताता है कि मैंने ही मिस्टर ब्लॉन्स्की को जेल से भगाने में हेल्प की थी और वो अपनी मर्जी से ही जेल में वापस आया था क्योंकि उसे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना था। फिर जैन जजेस से कहती है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की बिल्कुल बदल चुके हैं और वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। जजेस कहते हैं कि बेशक ब्लॉन्स्की एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक अबॉमिनेशन के रूप में आते हैं तो वो एक खून के प्यासे दरिंदे बन जाते हैं। तभी मिस्टर ब्लॉन्स्की कहता है कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। ये कहकर वो एक अबॉमिनेशन के रूप में आ जाता है और सबको कहता है कि देखो मैं कंट्रोल में हूँ। उसे देख के सभी वहाँ पे डर जाते हैं। तभी जैन गुस्से में उसे अपने नॉर्मल रूप में आने को कहती है। तभी वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। जैन सबको शांत करने लग जाती है। जैन जजिस से कहती है कि मैं अपने क्लाइंट की तरफ से सबसे माफी मांगती हूँ। उसका मतलब सबको डराने का नहीं था, बल्कि वो सबको बताना चाहते थे कि वो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है। अगर वो चाहता तो जेल तोड़कर वहाँ से भाग सकता था, लेकिन जेल में रहकर अपनी सजा पूरी करना उसने मुनाफी समझा। जैन जजिस से कहती है कि उसके क्लाइंट को एक मौका मिलना चाहिए एक खुशहाल और आजाद जिंदगी जीने का। जजिस उसे कहते हैं कि इस केस पे हम फिर से सुनवाई करेंगे। तभी वोंग वहाँ से चला जाता है। जैन जब कोर्ट से निकलती है तो कुछ न्यूज चैनल वाले उसे घेर लेते हैं, लेकिन जैन कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें जैन और निकी एक बार में बैठे दिखाई देते हैं। निकी उसे कहती है कि उसे एक इंटरव्यू देना चाहिए, नहीं तो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर पगलिस आ जाते हैं और मिस्टर बुकॉस्की के बारे में बात करता है और उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने उसके साथ काम कैसे कर लिया, वो तो एक डिस्गस्टिंग इंसान है। जैन उसे कहती है कि डेनिस को लगता है कि मेगा द स्टालिन उस पर मरती है और इस बीमारी का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। ये सुन के मिस्टर पगलिस को एक आइडिया आता है और वो जैन को गवाही देने को कहता है। अगले दिन जैन अपनी गवाही में कहती है कि वो मिस्टर बुकॉस्की को अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने काफी
साल तक एक साथ काम किया है। वो डेनिस को खुदगर्ज और घमंडी बताती है। तभी मिस्टर पगलिस उसे पूछता है कि क्या डेनिस सच में मैगन द स्टालियन को पटा सकते हैं। जैन बताती है कि मिस्टर बुकॉस्की को अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इन्हें लग सकता है कि मैगन इनकी दीवानी है। ये सुन के कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और अपना फैसला मिस्टर बुकॉस्की के फेवर में रखता है। कोर्ट फैसला करती है कि मिस्टर बुकॉस्की के खर्च किए गए पैसों का मुआवजा दिया जाए और रूना को जज का रूप लेकर उसका मजाक उड़ाने के लिए 60 दिनों की सजा सुनाई गई। जैन की गवाही के साथ ही वो ये केस जीत जाते हैं, जिसके लिए पगलिस उसे थैंक्स कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की के केस की सुनवाई होती है और जजेस मिस्टर ब्लॉन्स्की को रिहा कर देते हैं और मिस्टर ब्लॉन्स्की को रूप बदलकर अबोमिनेशन बनने के लिए भी रोक लगाई जाती है। कोर्ट का ये ऑर्डर होता है कि उसे इनवेटर पहनना होगा और नियमों का उल्लंघन करते ही उन्हें दोबारा जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जैन ये केस जीत जाती है। मिस्टर ब्लॉन्स्की जैन को थैंक्स कहता है। जैन उसे कहती है कि तुम मेरी नजरों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हारी और मेरी कहानी बने। तभी ब्लॉन्स्की जैन को कहता है कि लोग तो कहानियां बनाते रहेंगे, क्यों ना उन्हें सच कर दें। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैन न्यूज सिटीजन में अपना इंटरव्यू देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। हम मिलते हैं आपको शी हल्क के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।